देखो क्या बोलेगी जनता, मैग्नीशियम जल गया भैया। ये हाइड्रोजन गैस दिख रही है ना आपको, यही तो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये देखो क्या साउंड आया, ठीक है ना। और भी डाल देते हैं अपन लोग, और भी डाल देते हैं बहुत सारी चौक। देखो बबल्स बबल्स निकल रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन है। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। देखो बबल्स बबल्स बहुत सारे निकल रहे होंगे, ध्यान से देखो निकल रहे हैं ना। अच्छा जी, इसकी रिएक्शन पहले लिख लेते हैं भैया। चौक का जो फॉर्मूला होता है अपन, एक ये लिक्विड है अपने पास बिल्कुल वाइट कलर का, इसे मैं येलो वाइट कलर वाले लिक्विड को येलो कलर वाले लिक्विड में मिला देता हूँ। देखो ध्यान से क्या बन रहा है, क्या रेड कलर आपको दिख रहा है। कोई झूठ नहीं बोलेगा इस क्लास में, अभी येलो था अब रेड हो गया है। जो झूठ बोलेगा भाई उसे कसम है। हमें क्या डालना होगा भैया इसके अंदर, नींबू यानी कि सिट्रिक एसिड डालना होगा। दिख रहा है ना ये कैसा है, अभी पर्पल कलर का है। जब मैं सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू को इसमें डाल दूंगा, नींबू मेरे आजा, नींबू को मैं डाल रहा हूँ, शिकंजी नहीं बना रहा। बहुत बच्चे लिखेंगे शिकंजी बना दी अंदर। तो अब देखना ये कलरलेस होता चला जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जो झूठ बोलेगा भाई वो मतलब बहुत बड़ा अत्याचारी है, मेरे ऊपर अत्याचार किया उसने। देखो कलरलेस हो गया, आप सच की आंख हो। कैल्शियम ऑक्साइड डाली है इसमें, तब ये पानी देखना गर्म होगा, इसका टेम्परेचर चेंज होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप ऐसे नहीं, ऐसे हाथ डालिए। गर्म हो रहा है क्या, गर्म हो रहा है क्या, गर्म हो रहा है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर हुआ है इसके अंदर। तो आप क्या कहेंगे भैया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर से। स्वागत है क्लास 10th, क्या बोलती जनता, अपना काम बनता। राजीव भैया ले आए आपके लिए पहला लेक्चर क्लास 10th का, जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला लेक्चर। बहुत ही अच्छी तरह केमिकल रिएक्शंस करेंगे और उनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि इक्वेशन भी लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भैया। तो चलिए, पहली बात क्या होती है केमिकल रिएक्शन। एक ऐसी प्रोसेस जहां पर हमें पता चलता है कि नए सब्सटेंस नई नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म हुए, वो कहलाती है केमिकल रिएक्शन। देखिए आपके सामने ही लिख भी रहा है, नई ऐसी प्रोसेस जहां पे नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होता है, वो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। कैसे, एक आध दो एग्जांपल दो भैया, देते हैं। देखो सबसे पहले बहुत ही मस्त सा एग्जांपल H2 है ना, जो कि हमारे पास क्या है भैया, एक केमिकल है, गैसियस फॉर्म में है। सबसे बड़ी बात, कैसी फॉर्म में, गैसियस, जो कि किससे रिएक्ट किया, O2 से, जो किसमें है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। इन्होंने दोनों ने मिलके क्या फॉर्म कर दिया, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म किया, जिसका नाम बच्चा बच्चा जानता है, H2O। H2O जो कि क्या होता है, वाटर। मैम मे आई गो टू वाटर, वाटर होता है। क्या याद रखेंगे इतना सा। ये क्या हुआ, दो भैया रिएक्टेंट थे हमारे पास, है ना। इन्होंने क्या किया, नया प्रोडक्ट फॉर्म किया, ये अलग प्रॉपर्टीज के साथ आया। ये लिक्विड में था, कैसी प्रॉपर्टी है इसके पास, देखो लिक्विड है, ये गैस थी। देखा, दे दिया ना एग्जांपल यहीं की यहीं। देखो बहुत मस्त लगा होगा। H2 रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के संग, O2 के संग, जो कि दोनों गैस हैं, नया प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, जो कि लिक्विड है ऑक्सीजन, वो H2O है ना, वाटर है। तो भैया ये नया प्रोडक्ट आपको पता चला, नई प्रॉपर्टीज के साथ आया। अच्छा जी, बहुत मस्त तरीके से समझ में आ गया। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वहां पे केमिकल चेंजेस जरूर होते हैं। केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो वही केमिकल चेंजेस यहाँ पे भी इन्वॉल्व रहे होंगे, जभी तो वो लिक्विड में हो गया, जबकि यहाँ पे गैसियस थे सब। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अच्छा जी, अब बहुत ही बढ़िया तरह से आपको ये समझना होगा कि भैया जो केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर क्या होता है, एलिमेंट का कोई एक्सचेंज नहीं होता, वहां पे एक्सचेंज होता है एटम्स का, वहां पे रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। जब तुम एटम्स का रीअरेंजमेंट इधर से उधर कर दोगे ना, तो वो केमिकल रिएक्शन खुद पे खुद हो जाएगी। क्या बोलती जनता, सब हालचाल ठीक ठाक। देख लो कैसे कैसे रीअरेंजमेंट होता है जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। पहले वाली से डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाएगा यहाँ पे रीअरेंजमेंट। देखो कैसे, अपन के पास एक Na है, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को, जो सोडियम है,
Na का अंडरस्टैंड है। अच्छा जी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, जो किसके संग रिएक्ट कर रहा है? Cl के संग, जो कि क्लोरीन है। कौन नहीं जानता, बोलो, जानते हो ना? अच्छा जी, क्लोरीन आगे कैसे रिएक्ट किया? रिएक्शन हुआ और बनाया NaCl। NaCl बनेगा, जो कि हर कोई जानता है, हर कोई खाता भी है। क्या होता है? साल्ट। साल्ट होता है भैया जी, साल्ट, है ना? तो ये NaCl नई प्रॉपर्टीज के साथ बना, देख रहे हो ना आप? ये NaCl यहाँ पे, जबकि Na क्या है? मेटल है, जो कि कैसी फॉर्म में है भैया? Na सॉलिड फॉर्म में है ना? और ये Cl गैसियस फॉर्म में है। और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं भैया जी? ये नमक बना रहे हैं, जो कि NaCl है। क्या बोलती जनता? सही बात। अच्छा जी, तो ये नई प्रॉपर्टीज। और यहां पे जब अपन बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा एटम्स का। एटम्स का ही तो रीअरेंजमेंट का खेल है पूरी केमिकल रिएक्शन। यही तो आपको देखना है, इक्वेशंस बनानी है नई नई। एटम्स, नंबर ऑफ एटम इक्वल कर दोगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम अनइक्वल रह गए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हो? मजा आ रहा है ना? अच्छा जी, जब यहां वाली चीजों को हम अपन देखते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली को, तब अपन कहेंगे कि भैया ये क्या है? ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये हैं रिएक्टेंट। क्या है? रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड पे है अपने, वो क्या है? प्रोडक्ट कह लेंगे। बोल लोगे ना? प्रोडक्ट। इतना बोल लोगे क्या? अच्छा जी, यही यहां पे कह रहे हैं अपन, जो रिएक्ट करते हैं दोनों, जो रिएक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। और जो नया फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। इतना याद रखोगे, नया जो सब्सटेंस फॉर्म होता है। अंडरस्टैंड है? अब सबसे बड़ी बात कि भैया हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट किसका? जो आपकी बुक में पहले ही पन्ने पे दे रखा है, नाम है मैग्नीशियम रिबन। याद रखोगे, मैग्नीशियम रिबन नाम है। सबसे पहले देख लेते हैं कि मैग्नीशियम किस कलर का होता है। किस कलर का होता है भैया जी मैग्नीशियम? बता दीजिए आप ही। मैग्नीशियम, है ना? ये पहली बात सुन लो, ये मेटल होता है। क्या होता है? मेटल। बहुत बढ़िया, आप सब लोग अगर याद करके आए हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं करके आए हो तो याद कर लो, मेटल होता है मैग्नीशियम, 9th में अपन ने पढ़ा है। अच्छा जी, ये किस कलर का होता है भैया? ये वाइट, सिल्वरी वाइट कलर का होता है। कैसा दिख रहा है? सिल्वरी वाइट। याद रखोगे, लिख भी देता हूं, सिल्वरी वाइट। इतना याद रखोगे क्या? अच्छा जी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बच्चा बच्चा जानता होगा, क्या है? Mg। क्या है इसकी? Mg। मैग्नीशियम की Mg है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। याद रखोगे इतना? अच्छा जी, अब अपन बात कर लेते हैं कि भैया कैसे इसका जो एटॉमिक नंबर, वो भी बात कर लेते हैं, 12 होता है ना? अब करेंगे अपन रिएक्शन। रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, बाल्टी भी लाया हूं साथ में। इसके ऊपर अपन क्या जलाएंगे? मोमबत्ती। और मोमबत्ती जला के किसकी प्रेजेंस में? इस एयर की प्रेजेंस में। इसीलिए अपन को पंखा बंद करना पड़ेगा, है ना? तो पंखा तो बंद हो गया अपना, भैया ने कर दिया। अच्छा जी, तो एक इक्वेशन भी निकलेगी। पहले अपन लाइटर लेके इसे करके देख लेते हैं पूरे एक्सपेरिमेंट को। भैया परफॉर्म हो जाए एक्सपेरिमेंट। अरे यार जल जा, जल जा, जल जा, जल जा। ओ पंखा बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए। हाँ जी, पसीना आ रहा है पर कर दीजिए। ये जल क्यों नहीं रही भाई? क्या क्या खा के आई है ये मोमबत्ती? जलेगी कैसे नहीं? जलेगी, दीवारें बोल उठेंगी। क्या जल गई है मोमबत्ती? मोमबत्ती तो जल गई। आप पहले इस मैग्नीशियम रिबन को जला के दिखाओ, फिर हमें रिएक्शन करके दिखाओ इसका पूरा प्रोसेस एक्सपेरिमेंट के साथ। देखो ध्यान से, इस मोमबत्ती से अपन जलाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी रुक जाओ, जलेगी। अगर मुझ पे वो होता ना जलाने वाला कुछ गैस वगैरह तो तेज जल जाती। और अभी 2 मिनट दो मुझे, 2 मिनट का समय मैंने क्यों मांगा है पता है? ये एयर की प्रेजेंस में, मतलब जो एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ मैं इसे। तो ये क्या पता है क्या छोड़ेगी? दार्जिलिंग वाइट फ्लेम। और दार्जिलिंग वाइट फ्लेम जो कि आप अभी देख पाओगे,
जल जाए बस, जल जा भाई, जल जा मेरे मुन्ने राजा, तू क्यों आंखें खोल रहा है। अरे जल क्यों नहीं रहा, ये इतनी देर हो गई इसे। देखो ध्यान से, अभी रुक जाओ, देखना देखना, जलेगा जलेगा, मुझे यकीन है, मेरी एनर्जी पे मुझे यकीन है, मेरे दिल पे मुझे यकीन है। जल जा, मैं गर्मी में मर रहा हूँ भाई, जल जा यार। क्या लिख रहे हो, एक्सपेरिमेंट फेल? अरे नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लो। देखो जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। बोलेगी जनता, क्या बोलती जनता, ये क्या था भैया? ये दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम, ये गिर गया थोड़ा सा, है ना, दोबारा जलाते, मजा आ रहा, मजा आ रहा अपन को, है ना। ये जो था मैग्नीशियम जला अपना, और बहुत ही बुरी तरह जला, बहुत ही बुरी तरह से जलता। देखो 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 देखो, क्या बोलेगी जनता, मैग्नीशियम जल गया भैया। ओ ओ ओ, आंच लग गई, ओ लग गई आंच, आग लग गई, आग लग गई भाई, ये नहीं गिर रहा, लग गई होती अभी। देखो ये जो निकल रही है ना, ये जो अपने पास आसपास निकल रही है, ये क्या है, ये क्या है? वाइट दार्जिलिंग फ्लेम निकली थी अभी इसमें से, देखी थी ना आपने। और ये बाद में जो निकल के गया मैग्नीशियम ऑक्साइड थी, है ना। ये वाइट कलर का नीचे पाउडर बन गया है, मैंने आपको दिखाया नहीं, इस प्लेट पे दिखाना चाहिए था मुझे, मैंने नीचे डला है ये पाउडर। देखो मैं उठा लेता हूँ, ये देखो, ये पाउडर दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा? टीका लगाएं क्या? नहीं, पंखा चला दीजिए, है ना। ये क्या हुआ भैया, ये रिएक्शन हुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। कैसे हुआ कि भैया मैग्नीशियम जो अपने पास है, क्या है अपने पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी अभी। देखो जो मैग्नीशियम है Mg था, उसे हमने क्या किया? हीट किया, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन जो कि कहाँ प्रेजेंस था हमारे पास? एयर में। अभी अभी आपने देखा, मैं तो एयर में ही जला रहा था। तो क्या हुआ कि यहां पे हम निकला MgO, और मुझे पता है बाल्टी से आपको दिख नहीं रहा होगा, बाल्टी से आपको दिख नहीं रहा होगा, इसीलिए अपन हटा देते हैं इस बाल्टी को और बात करते हैं अपन कि कैसे हमारे यहाँ पे आग लग गई अभी अभी तुरंत। सच में देखो, ये बूढ़ा वगैरह रखा था हमने यहाँ पे, यार कैसे दिखाएं तुमको, तुमको यार दिक्कत कर दी तुमने तो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बन गया अपने पास भैया? किसकी प्रेजेंस थी यहाँ पे? एयर की। जो क्या बना? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो किस कलर का था? व्हाइट कलर पाउडर था, मैंने अभी दिखाया भी था। व्हाइट कलर, कैसे कलर का था? व्हाइट कलर पाउडर था, है ना, व्हाइट कलर का पाउडर था, मस्त। अच्छा जी, और अपने पास जो मैग्नीशियम था वो मैंने बता दिया किस कलर का था, याद रखोगे। इसमें से जो फ्लेम निकली जब जल रहा था ये, और कैसे हीट दी थी हमने, ये भी लिख लेना। हीट तो जरूरी है, मैं आग दे रहा था, वो हीट ही तो थी, जब तो ये पूरी रिएक्शन दिख रही है आपको। अच्छा जी, और जो फ्लेम निकली थी उसकी, याद रखना पेपर में बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, है ना। वो क्या कहलाती है? वो भैया दार्जिलिंग, दार्जिलिंग व्हाइट, आपने देखा था व्हाइट कलर की थी, व्हाइट फ्लेम। इतना याद रख लोगे। क्या बोलती जनता, क्या बोलती? दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम थी कि नहीं थी? थी। और भैया ये रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? व्हाइट कलर का पाउडर बना, कौन बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। याद रखोगे क्या? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब अपन को पहले देखना पड़ेगा जो रिबन था, मैग्नीशियम रिबन था, जो हमने कोटेड था एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्साइड से, सालों साल डला रहा था हमारे घर पे, कोटेड था मैग्नीशियम ऑक्साइड से। उसे हमने सैंड पेपर से घिस के सफाई करी उसकी, और सैंड पेपर से घिसने के बाद, सफाई करने के बाद, जब जाके, क्योंकि उस पर क्या चढ़ गई थी? ऑलरेडी एक ऑक्साइड चढ़ गई थी, है ना,
उसके ऊपर क्या हुआ था, एयर का एक्शन हुआ था, उसकी वजह से ऑक्साइड का एक्शन हुआ, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड चढ़ गई थी, है ना, ऑलरेडी। तो उस वजह से हमने क्या किया, उसके ऊपर सैंड पेपर आता है ना, देखा होगा, ऐसा एक पेपर था जिसमें छोटे छोटे दाने से होते हैं छीलने के लिए चीजों को, वो होता है सैंड पेपर। उसे यूज किया हमने मैग्नीशियम रेवन के ऊपर, धीरे धीरे चलाते रहे, जिसकी वजह से उसके ऊपर से जो ऑक्साइड थी वो हट गई, और हम आसानी से उसे हीट देकर और क्या कर पाए, उसके संग रिएक्शन कर पाए, नई सी रिएक्शन। देखा था ना, व्हाइट पाउडर निकला था, बहुत बढ़िया, एक व्हाइट कलर की फ्लेम निकली थी, डार्जलिंग फ्लेम, व्हाइट कलर की, याद रखोगे, यही थी वो। ये देखो, ये भी वही मैग्नीशियम रेवन को अपन जला रहे हैं इस फोटो में भी, है ना। और यहाँ पे भी क्या निकल रही है भैया, ये मैग्नीशियम रेवन है, सब बच्चों को दिख रहा होगा, क्या है ये, क्या है भैया जी, ये मैग्नीशियम नीशियम रेवन, रेवन, अरे यार ये रेवन की स्पेलिंग मुझसे थोड़ा सा गलती हो जाती है इसमें, रेवन, है ना, ठीक है ना, इतना याद रखोगे। ये क्या, कौन सी, वही वो अपनी वाइट फ्लेम, नहीं, वाइट पाउडर जो फैलेगा फ्लेम निकलेगी, है ना, ये वो जला था, अभी अपन ने जला के दिखा दिया मस्त तरीके से, है ना। ये भी बता दिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर मैग्नीशियम पे जम जाती है, इसलिए सैंड पेपर का आपको इस्तेमाल करना जरूरी है, ठीक है ना। ये आपके अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्वेश्चन आए, मतलब एग्जाम में, तो उसे आप आसानी से बता दोगे, ठीक है। क्या बोलती जनता, आगे बढ़े, बढ़ते हैं जी आगे। और अब समझ में आएगा हमें कि भैया ये मैग्नीशियम ही नहीं, यहाँ पे ही रिएक्शन नहीं होती, केमिकल रिएक्शन हमारी जिंदगी में भी होती है। कैसे, रोज डेली लाइफ में हम कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन देखते रहते हैं, पर हमें पता नहीं थी अब तक कि ये केमिकल रिएक्शन है, ये गुप्त था। लेकिन आज से आपको पता रहेगी कि भैया ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे आपने देखा होगा, मम्मियां दूध लाई और दूध लाने के बाद उसे दही में परिवर्तित कर दिया, दही बना दिया उसका, क्या है वो, केमिकल रिएक्शन है, बोलो हाँ, केमिकल रिएक्शन है। दूध का दही में कन्वर्ट होना, कुछ अलग, पहले वो क्या था, लिक्विड था, अब वो थोड़ा सा कैसा हो गया, अलग प्रॉपर्टीज आ गई उसमें, वो पहले फीका सा था, अब खट्टा सा हो गया, अलग प्रॉपर्टी आई ना उसमें। तो भैया यही तो है केमिकल रिएक्शन, क्या बोलोगे, हाँ, अच्छा जी। और आप एक और एग्जांपल लो, सुबह सुबह आपने दूध कढ़ाया, भैंसिया ने दूध दिया, दूध देने के बाद भैंसिया ने तो दे दिया, कुछ देर बाद वो रखा रहा, 10-15 घंटे रखा, छोड़ दिया तुमने, आलसी लोग हो तुम सब, क्या हुआ, वो फट जाएगा तो कैसा लगेगा, अजीब ऐसा, है ना वो पीने का रहा ना खाने का रहा, वो फट जाएगा, पानी पानी अलग हो जाएगा, वो ऊपर वो थोड़ा मोटा मोटी सी चीजें निकल आती हैं, पता नहीं अजीब सा हो जाता है, उसे सॉरिंग ऑफ मिल्क कहते हैं, फटना। दूध का फटना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, बोलो मेरे साथ, केमिकल रिएक्शन, है ना। जय हिंद तो बोलेंगे ही अपन। अच्छा जी, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी क्या है, केमिकल रिएक्शन। कैसे, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट किसकी वजह से होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अपन बायो में पढ़ेंगे, वो सब अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह की वजह से उसमें रिएक्शंस होते हैं, दनादन क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है इजीली। ऐसी रेस्पिरेशन में होता है, अच्छा वहां पे भी क्या होता है, यही केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन में भी, बताऊंगा आगे चलते हुए। अच्छा जी, आप याद रखो, वैक्स, जो आप कैंडल को जलाते हो, बर्निंग ऑफ कैंडल, उसमें से जो वैक्स निकलती है, आपकी कैंडल कहाँ है, अभी मैंने कैंडल जलाई थी ना, ये देखो, ये वैक्स निकल आई, ये वैक्स दिख रही होगी आपको इसकी, तो ये क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ कैंडल, अंडरस्टैंड है। अच्छा जी, खाना बनाना, कुकिंग ऑफ फूड क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अच्छा जी, और राइपनिंग ऑफ फूड्स, आपने पहले देखा होगा, केला कच्चा था ऐसे, फिर देखा होगा खाने लायक हुआ, थोड़ा पक गया,
ऐसे पका, फिर देखा कुछ दिनों बाद गलने लग गया वो केला। किसकी वजह से हो रहा है ये सब? बोलो। केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। मजा आ रहा है ना? यही सब तुम्हारी जिंदगी में होता रहता है, तुम्हें अभी तक पता नहीं था, अब हमने बता दिया। अब अपनी आसपास की चीजों में जा जाके देखो कहाँ कहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना? ऐसा नहीं है पता चली अपने भैया के पेट पे लग के देख रहे हो क्या इसमें अंदर डाइजेशन हो रहा है, क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर? ऐसा नहीं, आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी होते रहते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, है ना? अंडरस्टैंड है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना भाई? क्या बोलेगी जनता कि भैया केमिकल रिएक्शन को कैसे पता किया जाए, कैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, कैसे वो शो होती है, ये भी तो कुछ होगा। हाँ, उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, याद करिए पहले, फिर एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ेंगे इन्हें भी। अच्छा जी, पहला कैरेक्टरिस्टिक कि भैया उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। गैस का इवोल्यूशन होना क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। अंडरस्टैंड है? अच्छा जी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना मतलब एक सॉलिड सब्सटेंस बच जाएगा, बताऊंगा अभी, वो क्या कहलाएगा भैया? वो कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। अच्छा जी, आपका चेंज इन कलर होगा, वहां पे भी क्या इन्वॉल्व होगा? केमिकल रिएक्शन। आपका चेंज इन टेम्परेचर होगा, वहां पे भी क्या इन्वॉल्व होगा? मतलब टेम्परेचर में बदला, पहले पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, थोड़ी देर बाद 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्या कहला रहा है? केमिकल रिएक्शन। या घट गया, पहले 10 डिग्री था, अब यहां पे देखा तो -50 डिग्री हो गया, क्या कहला रहा है? भैया जी ये केमिकल रिएक्शन है। हाँ, समझदार लोग समझ जाते हैं। अच्छा जी, और चेंज इन स्टेट, किसी की स्टेट में चेंज होना, पहले वो इतना बड़ा था फिर वो इतना सा रह गया, वो क्या है? वो भी केमिकल रिएक्शन है। आप बहुत ही अच्छी तरह इन्हें ब्रीफली पढ़ लेते हैं कि भैया कैसी होती हैं केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक। पहला कैरेक्टरिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में अपन बात करेंगे कि भैया कैसे आप गैस निकालोगे। मैं एक बहुत ही कर रहा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, फिर अपन उसकी इक्वेशन भी बनाएंगे। देखो, हमारे पास वही बाल्टी लानी पड़ेगी क्योंकि ऊंचाई दिखती नहीं ना अपनी, तो देखो बाल्टी है अपने पास, है ना? इस बाल्टी में अपन को क्या रखना है? अपन को पानी डाल लेना है इस बीकर में। ये बीकर में अपन ने डाल लिया पानी, पानी डाल के एक छोटा सा पीस लेंगे। किसका पीस लेंगे? पहले तो ये याद रखना आप, सोडियम का। किसका? सोडियम मेटल Na का। ये सोडियम का डिब्बा है अपने पास, इसका पीस लूंगा मैं, अंदर से निकाल रहा हूं पीस। ये केरोसिन में, पहले ही बता दे रहा हूं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज। ये सोडियम मेटल है और ये केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ये बच्चा जानता है, इस क्लास का 9th में भी पढ़ा है उसने। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। अब अपन देख लेते हैं, इसमें मैं जब पानी में डालूंगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, पर मुझे डर है ये ब्लास्ट करेगा, उसकी वजह से कुछ दिक्कत ना हो जाए अपने साथ, है ना? पर करेगा तो करेगा, वो देखी जाएगी, है ना? पहले अपन डाल के देख लेते हैं। देखो ध्यान से, देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? फटेगा, ये फटेगा अभी, तुरंत फटता है, ध्यान से देखना। ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है दनादन, दिख रही है ना हाइड्रोजन गैस? वो हाइड्रोजन गैस आप देख पा रहे हो, मैं फ्रेम में आ पा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, डर लग रहा है मुझे, डर लग रहा है। ये हाइड्रोजन गैस दिख रही है ना आपको? यही तो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये देखो क्या साउंड आया, कैसा साउंड आया भाई? रा वाला था यार, कुछ अजीब हो गया। है ना? ये क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखा आपको? हाइड्रोजन मतलब H2 निकली। अब दिखाते हैं इसकी रिएक्शन। जो मैंने क्या डाला था? Na डाला था। क्या था ये? Na। भैया ने डाला Na, तुम्हारे ने, है ना? और उसकी वजह से Na किसके संग रिएक्ट कर रहा था? H2 के, H2O के, सॉरी H2O के मतलब वाटर के, है ना? वाटर भी लिख के चल रहा हूं, पता चली भाई जो थोड़े भाई कम जिन्हें पता है 9th के बारे में, जिन्होंने शायद कभी 9th में पढ़ के कुछ और भी काम किए, मतलब खेलते रहे ग्राउंड में, वो कभी गए ही नहीं 9th क्लास देखने, उन्हें बता दूं भैया ये वाटर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2O, है ना? और ये रिएक्ट कैसे करेगा? ध्यान से देखना, ध्यान से। ये रिएक्शन हुई इसकी NaOH
है ना। ये रिएक्शन में नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देख लो, NaOH, जो कि क्या होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और प्लस H2, जो अभी आपने देखा ये गैस है ना, ये निकल रही थी दनादन। ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, गैस निकलना, ये क्या था, केमिकल रिएक्शन ही तो करके दिखाया मैंने अभी अभी, तुरंत तुरंत कर दिया। क्या बोलती जनता, पब्लिक, है ना, तो मजा आ रहा है ना। अच्छा जी, थोड़ा चैंट रहा यार, छुप गया मुझसे कुछ, मतलब सोडियम, है ना। तो ये वाटर दिख गया आपको, ये सोडियम का आपको सब लोगों को पता होना चाहिए, 11 होता है एटॉमिक नंबर, है ना। ये मैं अभी से बता के चल रहा हूं, आप परेशान मत होना। और वाटर की तो पता ही है, बैलेंस अपन आगे सीखेंगे तो उसी में करेंगे, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपको समझ में आई, ये रिएक्शन के साथ इक्वेशन है। अच्छा, इसे हटा दें अपन लोग, अच्छा जी हटा देते हैं इसे भी, है ना, इसे हटा के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा सब मामला, ठीक है ना। अच्छा, ये समझ में आ रहा है आपको, इक्वेशन नोट डाउन कर लो, बहुत ही अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में एक और रिएक्शन दे रखी है, थोड़ा मुझ पे जिंक था नहीं, जिंक ग्रैंडुअल जो था नहीं मुझ पे, तो मैं ला नहीं पाया भाई। उसमें क्या होता है, आप सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के जो पीसेस होते हैं, ग्रैनुअल के जो पीसेस होते हैं, उन्हें डाला जाता है और उसमें से बबल्स फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे बबल्स। ये देखो आपको दिख भी रहा होगा, बबल्स का फॉर्मेशन होता है। वो काय के बबल्स होते हैं, सच बताएं तो वो काय के बबल्स होते हैं, H2 के, है ना। H2 बच्चा बच्चा जानता है, हाइड्रोजन गैस है अपने पास, है ना। उसके बबल्स का फॉर्मेशन होगा और उसी की वजह से यहां से जो निकलेंगे बबल्स वो हाइड्रोजन गैस के ही होंगे, याद रखना। ये आपकी बुक में दे रखा है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये रबर का रबर लगा रखी है, उसमें कॉर्क लगा रखा है, और उसके अलावा ग्लास ट्यूब दे रखा है। उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स निकल रहे हैं वो पता चले निकल रहे हैं। मैंने तो डायरेक्ट ही निकाल के दिखा दिया आपको, हाइड्रोजन गैस, मजा आया होगा उसमें, इसमें मजा नहीं आता, इसलिए नहीं लाया आपके लिए मैं। पर याद रखना, यहाँ पे बबल्स निकलते हैं हाइड्रोजन गैस के, जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड को किसके संग रिएक्ट कर रहा हूं, जिंक के संग। अंडरस्टैंड है। अच्छा जी, रिएक्ट भी करके दिखा देता हूं एक बार एग्जांपल के साथ, है ना। कैसे अपन लोग, Zn है जो कि किसके संग रिएक्ट कर रहा है भैया, H2SO4 के संग। इतना याद रखोगे, थोड़ा एस अजीब सा बन गया मुझसे, सॉरी, ओहो, थोड़ा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ रानी, रुक जाओ। H2SO4, है ना। ये क्या करेगा भैया, रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, जो कि गैस होगी, है ना। ये तो आप सब लोगों को पता है, वही गैस, बबल्स निकल रहे हैं, ध्यान से देखो। तो भैया ये रिएक्शन बैलेंस है, एक्चुअली हमें इसमें बैलेंस करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी बैलेंसिंग की वैसे भी बात चलेगी। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आई, बहुत मस्त तरीके से आई, आप समझ चुके हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, वो क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात होगी फॉर्मेशन ऑफ प्रासिपुटेट की, है ना। प्रासिपुटेट का फॉर्म होना, है ना, प्रेसिपुटेट। तो भैया टीचर्स बताते ही नहीं है क्या होता है प्रेसिपुटेट, और उसकी फॉर्मेशन बता देते हैं बस। बच्चा दुखी रोता हुआ मुंह बना के आया ना। प्रेसिपुटेट मैं बताऊंगा आपको, एक वो जब अपन प्रेसिपुटेट, वो सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि फॉर्मेशन, जब अपन ने दो केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो फॉर्म होता है। वो सब्सटेंस जो सॉलिड बच गया नीचे, प्रेसिपुटेट की फॉर्म में रह गया उस रिएक्शन के समय, और रिएक्शन होने के बाद भी, वो कहलाता है प्रेसिपुटेट, जो कि सॉलिड सब्सटेंस होता है या फिर सॉलिड प्रोडक्ट होता है। इतना अंडरस्टैंड है। वही क्या कहलाता है भैया, प्रेसिपुटेट। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप भूल ना जाओ आने को, है ना। अच्छा जी, तो इसका भी अपन एक मस्त सा रिएक्शन लाए हैं कि भैया अपने पास है ये चौक का डिब्बा, बहुत पुराना डला अपने पास, बहुत पुराना, है ना। इसमें बड़ी बड़ी चौक हैं, देखो चौक दिख रही होगी। आप तो चुरा चुरा के भी लाते हो स्कूलों में से, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। लेकिन इसी वजह से, इस चौक की चोरी की वजह से ना चौक बंद हो गई। क्या चलने लग गया पता है, मार्कर, इसी वजह से चलने लग गया है। अच्छा जी, मैं क्या ले लेता हूँ, वही पानी, अपना तो पानी चलता है ना। पानी कहाँ है भाई, पानी राजा आजा।
मैं पीऊंगा नहीं पर दिखाऊंगा आपको। देखो ये पानी अपने पास है ना जी, और ये चौक है। मैं क्या करूंगा, चौक को डाल रहा हूं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, कुछ निकल रहा है ना, कुछ निकल रहा है ना, कुछ भाग रहा है ऊपर की तरफ। देखो अगर नहीं दिख रहा तो ध्यान से देखो, ठीक है ना। और भी डाल देते हैं अपन लोग, और भी डाल देते हैं बहुत सारी चौक। देखो बबल्स बबल्स निकल रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन है। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। देखो बबल्स बबल्स बहुत सारे निकल रहे होंगे, ध्यान से देखो, निकल रहे हैं ना। अच्छा जी, इसकी रिएक्शन पहले लिख लेते हैं भैया। चौक का जो फॉर्मूला होता है अपन अपने पास, वो क्या होता है, ये फॉर्मेशन काय की हो रही है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, नीचे चीजें बैठी रह गई, एक जो सॉलिड प्रोडक्ट था वो बैठा रह गया। दिख रहा है ना आपको, चौक बैठी रह गई, कहीं नहीं गई है। जबकि हमने देखा था सोडियम का जब रिएक्शन किया था हमने, तो इसमें कुछ ही नहीं बचा। सोडियम तो कब का भाग गया, लहर लहर के तैरा तैरा के कब का भाग गया, किसी जमाने का। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, क्या हुआ, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। यही तो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब रिएक्शन के संग देख लेते हैं भैया। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोला मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट। आजा भैया, कैल्शियम CaCO3 क्या होती है भैया, ये अपनी चौक होती है ना। किसके संग रिएक्ट करा रहे थे हम इसे, H2O, पानी बार बार आ जाता है। अच्छा जी, इसके संग रिएक्ट कराया और नई जो फॉर्मेशन होगी, थोड़ी टेढ़ी लाइन हो गई, थोड़ी सीधी करें, है ना, क्या होगी भैया, CaOH का होल ट्वाइस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2। ठीक है, इतना सा मजा आ गया। ये रिएक्शन आपको याद रहेगी क्या, अगली बार भी बात करेंगे इस रिएक्शन की हम, मेटल नॉन मेटल में, और भी बहुत सारे चैप्टर्स में इसका डिस्कशन होने वाला है। दिक्कत में मत आओ, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, है ना। इसे सिलेक्ट लाइम कहते हैं चौक को, इंग्लिश में याद रहेगा, साइंटिफिक नेम है इसका। अच्छा जी, अब बात करेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो गई ना, देख ली ना, ये चौक डली है तुम्हारे पास, ये प्रेसिपिटेट है ना। अब बात क्या काय की होगी भैया, चेंज इन कलर। प्रेसिपिटेट अपन को पता चल गया क्या है, केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन कलर क्या दिखाएगा, केमिकल रिएक्शन दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, देखो ध्यान से भैया जी। मेरे पास एक सब्सटेंस है, मतलब कि एक अपने पास, पहले रिएक्शन देख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। एक येलो कलर का ये लिक्विड है, एक ये लिक्विड है अपने पास बिल्कुल वाइट कलर का। इसे मैं येलो वाइट कलर वाले लिक्विड को येलो कलर वाले लिक्विड में मिला देता हूं। देखो ध्यान से क्या बन रहा है, क्या रेड कलर आपको दिख रहा है, कोई झूठ नहीं बोलेगा इस क्लास में। अभी येलो था अब रेड हो गया है, जो झूठ बोलेगा भाई उसे कसम है, मतलब अपनी तरफ से ही चढ़ा लो किसी की भी, है ना। तो ये भैया लाल कलर दिखा आपको, क्या चेंज इन कलर दिखा, दिखा ना, तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। अच्छा जी, केमिकल रिएक्शन हो गया हमारे लिए, तो मस्त केमिकल रिएक्शन कर करके दिखा रहे हैं भैया, है ना। तो यहाँ पर ये तो अपन ने देखा, अब अपन एक और रिएक्शन देख लेते हैं इसी में। देखो केमिकल रिएक्शन में जो चेंज इन कलर वाला रिएक्शन है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को हर बार। तो अपन नींबू लाए हैं जिसमें होता है सिट्रिक एसिड, है ना। नींबू में क्या होता है, एक बार मेरे साथ बोलो, सिट्रिक एसिड। वैसे अपन इसे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में याद करने वाले बहुत ही अच्छी तरह, है ना, पर अभी से याद कर लो तो अच्छा रहेगा। और ये अपने पास है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में मैं कुछ नहीं, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डालूंगा। क्या डालूंगा, पोटेशियम परमैंगनेट। उसका और तुम्हारा बहुत सालों का साथ है, पोटेशियम परमैंगनेट और तुम्हारा, क्योंकि वो तुमने 9th क्लास में भी देखा था, है ना। ये डाल लिया अपन ने पोटेशियम परमैंगनेट। थोड़ा सा ले लेंगे पानी, क्या ले लेंगे, पानी ले लेंगे, है ना। और पानी लेते ही हमें क्या डालना होगा भैया, इसके अंदर नींबू यानी कि सिट्रिक एसिड डालना होगा। दिख रहा है ना, ये कैसा है, अभी पर्पल कलर का है। जब मैं सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू को इसमें डाल दूंगा, नींबू मेरे आजा, नींबू को मैं डाल रहा हूं, शिकंजी नहीं बना रहा। बहुत बच्चे लिखेंगे शिकंजी बना दी अंदर। तो अब देखना ये ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो झूठ बोलेगा भाई वो मतलब बहुत बड़ा अत्याचारी है, मेरे ऊपर अत्याचार किया उसने। देखो ट्रांसपेरेंट हो गया, आप सच की आंख हो,
और मेरी तो तीसरी आंख से दिख भी गया। कलरलेस हो गया ना, बोल दो हाँ। पर्पल था, कलरलेस करके दिखाया है। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हुआ? चेंज इन कलर हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया ये ट्रांसपेरेंट हो गया, मस्ती से इसे भी रख देते हैं। अपन को समझ में आ गया कि चेंज इन कलर से भी केमिकल रिएक्शन देखी जा सकती है। हमने किस किस का रिएक्शन करके दिखाया? कहाँ गए मार्कर? भैया हमने किया जो सिट्रिक एसिड जो कि नींबू में था, और पर्पल कलर का क्या था? पोटेशियम परमैंगनेट था हमारे पास। उसकी वजह से क्या फॉर्म हुआ? कलरलेस। एक पर्पल कलर को हटा दिया और कलरलेस फॉर्म हो गया। तो क्या हुआ? ये चेंज इन कलर। और क्या है ये? केमिकल रिएक्शन है। जो ना बोलेगा केमिकल रिएक्शन नहीं है तो भैया मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, दिल टूट जाएगा, दिल चूर चूर हो जाएगा मेरा। बोलो केमिकल रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? चेंज इन कलर केमिकल सी तो थे, पोटेशियम परमैंगनेट केमिकल और अपना सिट्रिक एसिड केमिकल, दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया? नया केमिकल, मतलब कलरलेस, है ना? चेंज इन कलर हुआ। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं बहुत ही अच्छी तरह चेंज इन टेम्परेचर की। मतलब कि टेम्परेचर में बदलाव होगा। पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, वो टेम्परेचर चेंज होके 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना? तो आप क्या कह दोगे उसे कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हर कोई बच्चा बोलेगा इसे। क्या बोलती जनता? हो रहा है कि नहीं? सब जगह केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आज समझ में आ रहा है। मैं शेयर भी करूंगा भैया अपने दोस्त को, करो शेयर, है ना? अच्छा जी, और इसका देख लेते हैं अपन थोड़ा सा एक मस्त सा एक्सपेरिमेंट। कहाँ गई वो बोतल? देखो यही है वो एक्सपेरिमेंट, बस थोड़ा सा अलग है अपने पास। यहाँ पे प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होगा, है ना? थोड़ा सा पानी निकाल देते हैं, 1 मिनट। ये पानी अपन निकाल देते हैं और चौक भी, है ना? अपन अब डालेंगे भैया CaO। CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो अपन लाए हैं, है ना? बहुत ही अच्छी तरह आपको दिखेगा। हम उसे पानी के अंदर डालेंगे और आपको पता चलेगा। पानी ला रहे हैं अभी। ये CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसे हमने पानी के अंदर डाला। अब मुझे इसमें तीसरी आंख, मतलब मैं टेम्परेचर चेंज को तो दिखा नहीं सकता, मेरे पास कोई मीटर वीटर तो है नहीं, थर्मोमीटर वगैरह, तो मुझे बुलाने पड़ेंगे। इधर आओ शिवा भाई, इधर आओ, बुला रहा हूँ। ये हमारे शिवा भाई हैं, ये देखो, ये बताएंगे आपको। पहले ये पानी ठंडा था, सच बताऊंगा, ये पकड़ के देखो, ये पानी ठंडा है, ठीक है? मैंने जब कैल्शियम ऑक्साइड डाली है इसमें, तब ये पानी देखना गर्म होगा, इसका टेम्परेचर चेंज होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। आप ऐसे नहीं, ऐसे हाथ डालिए। गर्म हो रहा है क्या? गर्म हो रहा है क्या? गर्म हो रहा है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर हुआ है इसके अंदर। तो आप क्या कहेंगे भैया? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर से क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। जब तो मैंने तीसरी आंख को बुलाया। आप मेरा यकीन तो मानते नहीं, हम तो भाई अपनी बात बोल रहे हैं, तो वही बोलेंगे जो हमारे सत्य है। लेकिन इसका रिएक्शन भी आपकी बुक में भी लिखा गया है। ये मैं बाकायदा आज दुकान से 5 रुपए की मार के लाया था, है ना? ये याद रखना। तो इसके संग रिएक्शन दिखाया है। इसे अपन सफेदी कहते हैं वैसे, है ना? सफेदी हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में सफेदी कह देते हैं इसे। हाँ भैया सफेदी दे दियो 5 रुपये ही, है ना? ऐसे कहते हैं लोग बाग, मैंने भी ऐसे ही कही ले आया, है ना? तो भाई इसे मैंने डाला है। हीट जो निकली वो आपको देखनी पड़ेगी कैसे निकली। देखो रिएक्शन इसका कैसे होगा? CaO जो कि किसके संग रिएक्ट किया? H2O, वाटर के साथ। वाटर, है ना? बार बार वाटर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या बनेगा भैया? CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 हाइड्रोजन निकलेगी, ठीक है ना? जो गैसियस फॉर्म में होगी। तो ये, और यहाँ पे भाई बहुत तेज हीट भी निकलेगी। क्या निकलेगी? हीट भी निकलेगी, है ना? ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, प्लस हीट, ठीक है ना? वही तो चेंज इन टेम्परेचर है। हाँ जी, यही बात तो यहाँ पे लिख रखी है। केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलिम, इसे क्विकलिम कहते हैं, है ना? और वाटर टू फॉर्म सिलिकडिलिम। ये क्या फॉर्म हुआ हमारा? सिलिकडिलिम फॉर्म हुआ। और क्या हुआ भैया? कैरेक्टर इसका टेम्परेचर में राइज हुआ।
बदलाव हुआ टेम्परेचर में। अभी वो भैया जी आए थे ना, उन्होंने बोला था ना बदलाव हुआ है, मतलब हुआ है बदलाव, है ना। यही है भैया क्विकलिम और यही फॉर्म हुआ स्लिक्ड-लिम। याद रखोगे इतना। और हाइड्रोजन तो निकली ही अपनी, मस्त निकल निकल के भागे रे। अच्छा जी, अब अपन पांचवा माने कि लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, जो है चेंज इन स्टेट। स्टेट में परिवर्तन, नहीं नहीं राज्यों में नहीं, बदलाव हो रहा, राज्यों में बदलाव नहीं हो रहा। इसकी मतलब दिखने की, कभी ऐसा दिखता था फिर ऐसा दिखने लग गया, स्टेट में परिवर्तन हो रहा है ना। तो भैया चेंज इन स्टेट भी क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। कैसे, हमें तो एग्जांपल चाहिए और साथ में एक्सपेरिमेंट भी चाहिए, तो लो एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट लाने में कभी नहीं चूकते। ये देखो, ये हमारे पास है मोमबत्ती, दिख रही है क्या मोमबत्ती, हाँ मोमबत्ती। यार थाली क्यों लाए हैं, मोमबत्ती है। और मोमबत्ती भैया कभी ऐसी हुआ करती थी और इसकी बैक्स जल जल के इतनी सी हो गई है, अभी तो ये नन्नी मुन्नी राई सी हो जाएगी, है ना। पहले अपन थोड़ा सा जला के देख लेते हैं, जल जाए तो। ये थोड़ा पंखा चल रहा है, पंखा बंद करिएगा जी, पंखा बंद करिएगा भाई, बंद करिए, है ना। तो अभी दिखाते हैं जो मोमबत्ती का पूरा प्रोसेस हमने लाया है, पर अपन जोड़ जला के दिखा दें कि रहने दें, रहने देते हैं। आपको पता है बैक्स जल जल के नीचे, टपक टपक के नीचे क्या हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, स्टेट में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि भैया ये भी केमिकल रिएक्शन है, हमें पता चल गया ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो है, हमें पता है, लिख भी रहा है, द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ कैंडल बैक्स इज कैरेक्टरिस्टिक एज अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। यहां पे कैसे होगा, लिक्विड में चेंज होगा, है ना। देखा है ना, बैक्स टपकती रहती है जल जल के, टपकती रहती है जल जल के, वो क्या है, लिक्विड में ही तो फॉर्म हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या दिखा आपको, केमिकल रिएक्शन हुआ। पहले मोमबत्ती इतनी सी थी, अब वो जल जल के इतनी सी हो गई, एक ऐसा डाउनवर्ड ग्राफ बन गया है। मजा आ रहा है ना भैया। क्या बोलेगी जनता, शेयर करेगी इस वीडियो को कि नहीं करेगी, करना ही चाहिए। ये आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छी तरह। और आपको पता है भैया प्रोड्यूस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ना। ये आप याद रखना, कंवर्जन ऑफ बैक्स में जब बैक्स जलती है ना, तो ये आपको याद रहेगा बहुत ही मस्त तरीके से, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ते रहो। चेंज इन स्टेट आपने देख लिया है। अच्छा जी, अब आगे चलते हुए अपन जो बात करने वाले हैं वो करेंगे केमिकल इक्वेशन की। इक्वेशंस तो मैंने वैसे भी बहुत सारी लिख दी, इन्हें आप याद भी कर लीजिए। और भी बहुत सारी इक्वेशंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे ही हंसते खेलते गाते गुजरते कट जाएंगे अपने रास्ते। मतलब पूरी 10th क्लास मस्त एग्जाम तक छाप देंगे हम, पूरी केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स तीनों, और मैथमेटिक्स जो ऋषभ सर पढ़ाएंगे आपके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बहुत शेयर करो यार, बहुत मेहनत लगी है मुझे इसे बनाने में, ठीक है ना। जब तक के लिए चलता हूं मैं, ठीक है ना। क्या बोलेगी जनता, कमेंट में बोले।